नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे VHF रेडियो के बारे में और कैसे यह शिप्स के कम्युनिकेशन में मदद करता है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जब भी कोई शिप मुसीबत में होती है तो वो मेडे मेडे चिल्लाते हुए VHF रेडियो का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह VHF रेडियो असल में क्या होता है और कैसे काम करता है? इस वीडियो में हम VHF रेडियो के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उसके फीचर्स और यूसेस को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यह समुद्र में जहाजों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, VHF रेडियो का फुल फॉर्म है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो। यह एक ऐसा उपकरण है जो समुद्री जहाजों के बीच संचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। VHF रेडियो का उपयोग समुद्री उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है और यह जहाजों के बीच संचार का एक प्रमुख साधन बन गया है। यह एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है जो शिप्स के बीच में बातचीत के लिए यूज होता है। VHF रेडियो की मदद से जहाज एक दूसरे से महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं, जैसे कि मौसम की स्थिति, नेविगेशन की जानकारी और आपातकालीन संदेश। जैसे हम अपने मोबाइल फोन से बात करते हैं, वैसे ही शिप्स VHF रेडियो के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। हालांकि VHF रेडियो और मोबाइल फोन्स में एक बड़ा अंतर है। VHF रेडियो विशेष रूप से समुद्री संचार के लिए डिजाइन किया गया है और यह समुद्री वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करता है। ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होती हैं। इसका मतलब है कि सिग्नल्स सीधे एक एंटेना से दूसरे एंटेना तक ट्रैवल करते हैं, बिना किसी सैटेलाइट या केबल के। ये तकनीक संचार को सरल और प्रभावी बनाती है। इसका मतलब है कि सिग्नल सीधे एक एंटेना से दूसरे एंटेना तक ट्रैवल करते हैं, बिना किसी सैटेलाइट या केबल के। VHF रेडियो की यह विशेषता इसे समुद्री संचार के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है, क्योंकि यह बिना किसी बाहरी सहायता के काम करता है। VHF रेडियो का इस्तेमाल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, यानी शिप्स जो एक दूसरे के रिलेटिवली क्लोज होते हैं, वो VHF रेडियो के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम जहाजों को एक दूसरे के साथ सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संपर्क करने की अनुमति देता है। यह सिस्टम रिलायबल और इजी टू यूज होता है, इसलिए यह मैरीटाइम इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन का प्राइमरी मोड बन गया है। VHF रेडियो की रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी इसे समुद्री संचार के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। इसके अलावा VHF रेडियो का उपयोग केवल जहाजों के बीच ही नहीं, बल्कि तटवर्ती स्टेशनों और अन्य समुद्री इकाइयों के साथ भी किया जा सकता है, जिससे यह एक बहुमुखी संचार उपकरण बन जाता है। VHF रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर के कॉम्बिनेशन से काम करता है। VHF का मतलब है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और ये रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज होता है। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही रिलायबल और एफिशिएंट तरीका है, खासकर समुद्र में जहाजों के बीच। जब आप VHF रेडियो में बात करते हैं तो आपका वॉइस ट्रांसमीटर द्वारा रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के VHF बैंड में होती है, जो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। ये फ्रीक्वेंसी रेंज कम्युनिकेशन के लिए आइडियल है, क्योंकि ये वेव्स लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकती हैं। ये रेडियो वेव्स फिर आपके एंटेना से ट्रांसमिट होती हैं और दूसरे शिप के एंटेना तक ट्रैवल करती हैं। एंटेना का डिजाइन और प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सिग्नल क्लियर और अनइंटरप्टेड हो। समुद्र में ये वेव्स पानी की सतह के ऊपर ट्रैवल करती है, जिससे सिग्नल की स्ट्रेंथ बनी रहती है। दूसरे शिप का रिसीवर इन रेडियो वेव्स को रिसीव करता है और उन्हें वापस वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। रिसीवर का सेंसिटिविटी और ट्यूनिंग एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि रिसीव्ड सिग्नल को सही से डिकोड किया जा सके। ये प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज होता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसलिए कम्युनिकेशन लगभग इंस्टेंटेनियस होती है। VHF रेडियो का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई नोटिसेबल डिले नहीं होता, जिससे रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। ये खासकर क्रिटिकल सिचुएशंस में बहुत मददगार होता है। VHF रेडियो में डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जैसे हमारे टीवी में डिफरेंट चैनल्स होते हैं। हर चैनल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है और ये चैनल्स अलग अलग पर्पसेस के लिए एलोकेट किए जाते हैं। कुछ चैनल्स डिस्ट्रेस और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व्ड होते हैं। हर चैनल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। ये फ्रीक्वेंसीज इंटरनेशनल रेगुलेशंस द्वारा मैनेज की जाती हैं, ताकि इंटरफेरेंस और ओवरलैप को अवॉइड किया जा सके। सही फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। शिप्स को कम्युनिकेशन के लिए करेक्ट चैनल सिलेक्ट करना जरूरी होता है। सही चैनल सिलेक्ट करने से कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव होती है। इसके अलावा कुछ चैनल स्पेसिफिक रीजन्स या ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड होते हैं, इसलिए सही चैनल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
VHF रेडियो का इस्तेमाल शिप्स पर कई पर्पसेस के लिए किया जाता है। यह एक एसेंशियल टूल है जो मैरीटाइम कम्युनिकेशन को एफिशिएंट और सुरक्षित बनाता है। VHF रेडियो की मदद से शिप्स एक दूसरे से और पोर्ट अथॉरिटीज से रियल टाइम में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे नेविगेशन और ऑपरेशंस में काफी आसानी होती है। सबसे कॉमन यूज है शिप टू शिप कम्युनिकेशन। शिप्स एक दूसरे से अपनी पोजीशन, स्पीड और कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए VHF रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। यह कम्युनिकेशन नेविगेशन सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब शिप्स एक दूसरे के करीब होते हैं या कंजेस्टेड वाटर्स में होते हैं। शिप्स एक दूसरे से अपनी पोजीशन, स्पीड और कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए VHF रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। यह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कोलिजन अवॉइडेंस में मदद करता है और इंश्योर्स करता है कि सभी वेसल सेफ और एफिशिएंट तरीके से मूव कर सकें। इसके अलावा यह कम्युनिकेशन, वेदर अपडेट्स और नेविगेशनल वार्निंग्स को भी शेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा VHF रेडियो का इस्तेमाल पोर्ट अथॉरिटीज से कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। पोर्ट अथॉरिटीज शिप्स को नेविगेशन इंस्ट्रक्शंस, डॉकिंग इंफॉर्मेशन और सेफ्टी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। यह कम्युनिकेशन पोर्ट ऑपरेशंस को स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। शिप्स जब किसी पोर्ट में एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं तो उन्हें पोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है। यह कम्युनिकेशन इंश्योर्स करता है कि पोर्ट में ट्रैफिक एफिशिएंटली मैनेज हो सके और कोई भी ऑपरेशनल डिलेज न हो। पोर्ट अथॉरिटीज शिप्स को स्पेसिफिक बर्थिंग इंस्ट्रक्शंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं। VHF रेडियो का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है डिस्ट्रेस कॉल्स। अगर कोई शिप मुसीबत में है तो वो VHF रेडियो का इस्तेमाल करके डिस्ट्रेस कॉल भेज सकती है। यह डिस्ट्रेस कॉल सभी नियर बाय शिप्स और कोस्ट स्टेशंस को अलर्ट करता है, जिससे इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। अगर कोई शिप मुसीबत में है तो वो VHF रेडियो का इस्तेमाल करके डिस्ट्रेस कॉल भेज सकती है। यह डिस्ट्रेस कॉल सभी शिप्स और कोस्ट स्टेशंस को रिसीव होता है, जो फिर हेल्प के लिए आगे आते हैं। डिस्ट्रेस कॉल्स में टिपिकली शिप की पोजीशन, नेचर ऑफ डिस्ट्रेस और रिक्वायर्ड असिस्टेंस की डिटेल्स होती है। यह कॉल सभी शिप्स और कोस्ट स्टेशंस को रिसीव होता है, जो फिर हेल्प के लिए आगे आते हैं। डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन मैरीटाइम सेफ्टी का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है और यह इंश्योर्स करता है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में टाइमली और इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिल सके। VHF रेडियो की रिलायबिलिटी और वाइड कवरेज इसे डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन के लिए आइडियल बनाती है। दोस्तों, डिजिटल सिलेक्टिव कॉलिंग DSC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है VHF रेडियो का। यह एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो डिस्ट्रेस सिग्नल्स को स्पेसिफिक शिप्स या कोस्ट स्टेशंस तक भेजने में मदद करता है। DSC का इस्तेमाल करने के लिए आपको बस अपने VHF रेडियो पर एक बटन प्रेस करना होता है। यह सिग्नल फिर सैटेलाइट के जरिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक पहुंचता है। DSC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत ही रिलायबल होता है। ट्रेडिशनल वॉइस कॉल्स में कई बार इंटरफेरेंस की वजह से मैसेज क्लियर नहीं आ पाता है, लेकिन DSC सिग्नल्स डिजिटल होते हैं, इसलिए उनमें इंटरफेरेंस का खतरा बहुत कम होता है। VHF रेडियो का इस्तेमाल करते समय कुछ एटिकेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये एटिकेट्स सुनिश्चित करते हैं कि कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव हो। सबसे पहले हमेशा क्लियर और कंसाइज बात करें। याद रखें कि आप रेडियो पर बात कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करना होगा। दूसरा, इमरजेंसी चैनल्स को फ्री रखें। चैनल 16 इंटरनेशनल डिस्ट्रेस चैनल है। इस चैनल का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही करना चाहिए। तीसरा, दूसरे शिप्स को इंटरप्ट ना करें। अगर आप देखते हैं कि कोई और शिप VHF रेडियो का इस्तेमाल कर रही है तो उनके कॉन्वर्सेशन के खत्म होने का इंतजार करें। VHF रेडियो का रेंज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एंटेना की हाइट, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और टेरेन। टिपिकली VHF रेडियो 20 से 30 नॉटिकल माइल्स तक काम कर सकता है। अगर आपका एंटेना ज्यादा ऊंचाई पर है तो आपको ज्यादा रेंज मिलेगा। इसी तरह अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फेवरेबल हैं तो भी आपको बेटर रेंज मिलेगा। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि VHF रेडियो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए डिजाइंड है। इसका मतलब है कि अगर आपके और दूसरे शिप के बीच में कोई ऑब्स्टिकल है, जैसे कि एक पहाड़ या एक बड़ा जहाज, तो आपका सिग्नल ब्लॉक हो सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। VHF रेडियो के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप समुद्र में जाते हैं तो ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो अगली बार जब आप किसी शिप में बैठें तो VHF रेडियो को जरूर देखें, और अगर आपको कभी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो घबराएं नहीं, बस काम रहें और क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। धन्यवाद।